ऑलराइट गाइज, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इन सी। स्विच केस के बारे में, स्विच केस क्या होता है, किस तरीके से स्विच केस काम करता है, एंड स्विच केस के रूल्स क्या होते हैं, नेस्टेड स्विच क्या होता है, ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। और करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। What is switch case? Switch case होता क्या है? A switch statement is a conditional statement used in C programming language to check the value of a variable and compare it with all the cases. If the value is matched with any cases, then its corresponding statement will be executed. अब इसका मतलब होता है a switch case statement is a conditional statement. जो switch case statement होता है वो हमारा conditional statement होता है used in C programming to check. अब जो हमारा C programming के अंदर यूज होता है वो check the value variable and compare it with all cases. जो हमारा switch केस के जो भी वैल्यू होता है, उसकी वेरिएबल की जो भी हमारी वैल्यू होती है वो कंपेयर होती है सारे केसेस का। जितने भी हमने केसेस बनाए स्विच के अंदर, केसेस होते हैं। स्विच केस होता है ना, जो हमारा स्विच केस होता है उसके अंदर बहुत सारे केस होते हैं। वो जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हमारे ऑल सारे केसेस के साथ मैच होती है। जिस भी केसेस के साथ वो जो करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट जो मैच हो जाता है, जब जो भी हमारा केस उस वेरिएबल की वैल्यू से मैच हो जाता है, वो हमारा स्टेटमेंट, वो हमारा केस एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, सम रूल्स फॉर स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंट और कैर्स। जो स्विच केस का हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो हमारे स्विच के अंदर केसेस होते हैं उनका एक्सप्रेशन होता है, वो क्या होना चाहिए हमारा, क्या तो इंट होना चाहिए या फिर कैर होना चाहिए। केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर मस्ट कम इनसाइड स्विच। जो हमारे स्विच केस होता है इसके अंदर जो हमारे पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वेरिएबल आएगा या जो भी वैल्यू एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा या तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए या फिर कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। और ब्रेक इज नॉट मस्ट इन स्विच केस। हमारा ब्रेक स्विच केसेस के अंदर कोई मस्ट नहीं है, लगाओ तो भी हमारा स्विच केस चलेगा, ना लगाओ तो भी हमारा स्विच केस चलेगा। अब लगाने से और ना लगाने से क्या फर्क होता है वो हम सब कोड के अंदर देखने वाले हैं। चलेंगे कोड के अंदर तो सब कुछ देखेंगे। अब व्हाट इज नेस्टेड स्विच? अब हम बात करते हैं नेस्टेड स्विच होता क्या है। नेस्टेड स्विच, स्विच केस इन द स्विच केस इज नोन एज नेस्टेड स्विच। हमारा किसी भी स्विच केस के अंदर एक और स्विच केस, जैसे हमारा एक स्विच केस है, स्विच केस के अंदर हमारे बहुत सारे केस बने, जो भी हमारी वैल्यू एक्सप्रेशन आ रही है, वेरिएबल आ रहा है, वो जो भी जिस भी केसेस से मैच हो जाता है उसके अंदर हम एक और स्विच डाल दें तो उसको बोला जाता है स्विच केस के अंदर। जब भी एक और स्विच केस होता है उसको बोला जाता है नेस्टेड स्विच। अब फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने, इसको समझ लेते हैं इसकी हमारा स्विच केस काम किस तरीके से करता है। फ्लो चार्ट ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट्स। अब सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स होती हैं प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन होता है, हमारा स्विच केस लगेगा। यहाँ पे स्विच केस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, कुछ भी, या वेरिएबल आ सकता है जिसके अंदर कोई वैल्यू होल्ड कर रखा हो, या फिर कोई कंडीशन आ सकती है या कोई एक्सप्रेशन आ सकता है किसी भी कंडीशन को बेस्ड करके। तो यहाँ पे लेट्स सपोज एक वेरिएबल आया, उसके अंदर कुछ वैल्यू है, तो पहले केस से मैच होगी। अगर पहला केस से मैच हो जाती है, जो भी हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो इस केस से मैच हो जाती है, तो हमारा जाएगा ये यहाँ पे। जो भी हमने इस केस के अंदर स्टेटमेंट दे रखा है वो होगा हमारा एग्जीक्यूट। उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद अब मैं समझाता हूँ आपको ब्रेक लगाने और ना लगाने से होता क्या है। अब ब्रेक लगा रखा है मैंने, यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं तो हमारा ये स्विच केस सीधा जाता है बाहर और प्रोग्राम पूरे स्विच केस से बाहर निकल जाता है। अब यहीं अगर हम ये ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाते तो क्या होता, हमारा ये स्विच केस पहला मैच हो गया। पहला मैच होने के बाद ये इसको रन करता, हमारा जो भी इसके अंदर कोड लिखा है उसको एग्जीक्यूट करता। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ये सीधा स्विच केस से बाहर ना जाके ये जाता हमारे सेकंड केस के अंदर, फिर इसको चलाता है। इसको चलाने के बाद फिर यहाँ पे जो भी कोड होता है इसको एग्जीक्यूट करता। अगर इसके अंदर ब्रेक लगा होता तो यहीं से सीधा बाहर हो जाता। अगर इसके अंदर भी ब्रेक नहीं लगा होता तो ये जाता आगे वाले स्विच केस पे। इस तरीके से सारे केसेस को ये एग्जीक्यूट कर देता। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं वहीं तो हम जिस केस को भी मैच कराना चाहते हैं वो मैच होगा, और देन उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और पूरे स्विच केस से बाहर हो जाएगा। ये हमारा ब्रेक लगाने से और ना लगाने से ये हमारा एग्जीक्यूशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं। हमारा ये एग्जाम्पल है, तो हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर बनाया क्या है। अब कोड अ प्रोग्राम टू डू सम वर्क यूजिंग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस। अब इस प्रोग्राम के अंदर हमने बनाया एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम स्विच केस की हेल्प से जो कुछ काम करेगा। अब इस प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं, फिर हम कोड के अंदर देखेंगे इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने 2 हेडर फाइल्स लगाई। आपको ये वाली हेडर फाइल्स लगाने की नीड नहीं है और ये वाला फंक्शन चलाने की नीड नहीं है। अब मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन चलाया एक हेडर फाइल लगाने के बाद। अब मैंने बोला इंट, मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए, एक चॉइस के नाम से, एक ए वेरिएबल बनाया, एक बी बनाया, एक रिजल्ट बनाया। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन टाइप का बनाने वाले हैं। अब मैंने एक प्रिंट एफ फंक्शन दिया जिसके अंदर मैंने
मैंने बोला प्लीज चूज योर ऑप्शन। अब मैंने यहाँ पे बोला आप एक ऑप्शन चूज करो। यूजर को मैसेज भी तो दिखना चाहिए कि उसको करना क्या है। इसी तरीके से हमें उसको समझाने के लिए हमने एक मैसेज दिया कि आप एक ऑप्शन चूज कर लो। उसके अंदर हमने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रेस 1 फॉर ऐड 2 नंबर्स। अगर आप 1 दबाते हो तो आप 2 नंबर को ऐड कर सकते हो। फिर मैंने बोला दूसरे ऑप्शन के अंदर प्रेस 2 फॉर मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। अब इस नंबर का अगर आप 2 दबाते हो तो आप 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर मैंने एक स्कैनफ फंक्शन चलाया। यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन के अंदर जो भी यूजर वैल्यू देगा हमें वेरिएबल के अंदर रखवानी पड़ेगी। मैंने बोला % लगाया, मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी उसके पास से, या 1 दबाएगा या फिर वो 2 दबाएगा। तो मैंने उसको चॉइस के अंदर रखवा दिया, एड्रेस दे दिया चॉइस का, चॉइस के अंदर रख दो। अब मैंने स्विच केस चलाया। यहाँ से स्विच केस के अंदर मैंने जो भी वैल्यू यूजर से लिए चॉइस के अंदर रखवाई वो मैंने उसके अंदर पास कर दी। लेट्स सपोज उसने 1 दबाया, 1 दबाती हमारा पहला केस है। पहले केस के पास क्या 1, जैसे यहाँ से चॉइस के अंदर भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, केस मैच हो जाएगा। केस मैच होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होता है। अब इसके अंदर आया ये, इसके अंदर आने के बाद प्रिंट कर दिया उसने एंटर द फर्स्ट नंबर। 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम होगा पहले फर्स्ट दबाने से, मतलब 1 नंबर दबाने से 2 नंबर का एग्जीक्यूट का प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पे आ गया वो, उसने पूछा 1 नंबर दबाओ। लेट्स सपोज यूजर ने डाल दिया 3 डालने के बाद उसने स्कैनफ की मदद से किस में डाल दिया, वो ए के अंदर डाल दिया। तो ए के अंदर हमारा क्या चला गया 3। फिर उसने मैसेज दिया एंटर सेकंड नंबर, उसने सेकंड नंबर दिया। फिर उसने डाल दिया 5। अब 5 किसके अंदर जाएगा, 5 जाएगा हमारा स्कैनफ की मदद से बी के अंदर जाएगा। हमने एड्रेस दे रखा बी का, तो बी के अंदर क्या चला जाएगा हमारा 5। तो 3 और 5 चला गया। तो ए के अंदर क्या था हमारा 3 चला गया और बी के अंदर हमारा चला गया 5। अब हमने बोला प्रिंट कर दो %d की जगह पे क्या आता है, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है कॉमा के पहला वाला, ए और प्लस वी को कर दो। तो प्लस कितना हो गया, ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 8 इज द सम ऑफ %d की जगह पे क्या ए 3,5%। यहाँ पे हो गया 8 इज द सम ऑफ 3,5, 3 और 5, 8 हमारा सम है 3 और 5 का। और यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा रखा है। तो मैंने भी आपको समझाया था अगर हम ब्रेक की स्टेटमेंट लगाते हैं तो ये सीधा अपने केस को रन करने के बाद सीधा आ जाता है बाहर आने के बाद कोड को कर देगा टर्मिनेट और हो जाएगा हमारा प्रोग्राम क्लोज। अगर हम यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते तो हमारा ये इस केस को भी रन करता, फिर यहाँ पे ये नंबर पूछता सारे, फिर वेरिएबल के अंदर स्टोर कराता, ये भी कोड रन होता, तब जाकर हमारा प्रोग्राम एंड होता। तो हम ब्रेक लगाने का फ्रेंड्स यही फायदा है। अब हम इसको देख लेते हैं कोड के अंदर चलते हैं कोड के अंदर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ अपने कोड के अंदर। यहाँ पे इन फाइल्स को हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। अब मैं एक फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ स्विच केस के नाम से .c। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाया। मैं यहाँ पे एक अपनी टेम्पलेट लिख लेता हूँ, हैज इंक्लूड studio.h int main रिटर्न 0। अब यहाँ से मैंने एक टेम्पलेट कोड लिख लिया। यहाँ पे अब मैं करता हूँ स्विच केस को स्टार्ट। स्विच केस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जो हमने अपने एग्जांपल अभी जो देखा उसके अंदर भी बना रखे थे। मैंने बोला इंट चॉइस a, b, रिजल्ट। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो, या फिर रिजल्ट वेरिएबल को रिजल्ट बना लेते हैं। हमने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल बनाया, हमारे 4 वेरिएबल बने। 4 वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट चला कर यूजर को पता भी तो चलना चाहिए हमें करना क्या है। हमने बोला प्लीज सेलेक्ट योर ऑप्शन। यहाँ से मैंने एक मैसेज शो कराया, मैंने डबल स्लैश लगाया, मुझे 2 लाइन का ब्रेक चाहिए। मैंने यहाँ बोला फिर प्रिंट कर दो 1 फॉर ऐड 2 नंबर्स। और यहाँ भी हमें लाइन ब्रेक करानी तो स्लैश एन लगाना पड़ेगा। मैंने बोला, और मैं यहाँ से इस लाइन को रेप्लिकेट करता हूँ। रेप्लिकेट करने के लिए शॉर्टकट की होती है ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो। यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड मल्टीप्लाई 2 नंबर्स, और यहाँ पे हम देते हैं 2। इतना देने के बाद अब हम यहाँ पे एक स्कैनफ फंक्शन लगाते हैं। जो भी यूजर डालेगा वो हमें वेरिएबल के अंदर भी तो स्टोर करना है। तो हमने लगाया स्कैनफ कर दो, और हमारी जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी। तो मैंने %d लगाया और कॉमा लगा के एड्रेस दे दिया मैंने चॉइस वेरिएबल का। अब जो भी हम यूजर से वैल्यू लेंगे वो हमारा चॉइस के अंदर चला जाएगा। उसके अंदर जाने के बाद मैं लगाता हूँ एक स्विच केस। मैंने स्विच केस लगाया। स्विच केस के अंदर हमें क्या पास करना है, जो भी हमने यूजर से वैल्यू ली है वो किसके अंदर आई, हमारी चॉइस के अंदर आई है। तो चॉइस के अंदर हमने पास कर दिया इसके अंदर चॉइस, और हमने पैरेंथेसिस लगाया। यहाँ पे हमने केसेस बनाए। केस फर्स्ट, जो पहला केस मैच होगा, अगर यूजर 1 दबाता है तो पहले केस के अंदर आएगा। तो पहले केस के अंदर हमने प्रिंट करा लिया एंटर फर्स्ट नंबर। पहला नंबर एंटर कराया। मैंने यहाँ लगाया स्कैनफ
%d इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी हमारी, इंटीजर टाइप का हम एडिशन देंगे, तो हमने बोला एड्रेस दे दिया हमने ए का, ए के अंदर वैल्यू रख दो। इस तरीके से मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं। मैंने बोला एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ हमने इस जो वैल्यू आएगी सेकंड वेरिएबल के अंदर वो हमने रखवा दी बी के अंदर। ऑलराइट गाइस, और अब हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने से पहले हम वैल्यू को रखवा लेते हैं रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के अंदर रख दो a प्लस बी। अब हम प्रिंट करा लेते हैं दी एड ऑफ a एंड b इज, और यहाँ लगाया हमने %d कॉमा रिजल्ट। यहाँ से हमने ये प्रिंट कर दिया। अब हम सेकंड केस बना लेते हैं अपना। सेकंड केस बनाने तो हमें इसको ब्रेक भी देना है। अगर हमने ब्रेक नहीं दिया तो ये वाला भी हमारा, नीचे वाला भी जो हमारा सेकंड केस होगा वो भी हमारा रन हो जाएगा। सेकंड केस को बनाने के लिए मैं इसी कोड को कॉपी करता हूँ, यहाँ से Ctrl+C किया हमने यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको केस को नाम देते हैं हम फर्स्ट नंबर डलवाया हमने, यहाँ पे देते हैं मल्टीप्लाई कराना तो हमने मल्टीप्लाई दे दिया यहाँ पे, और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया और यहाँ पे दे दिया दी मल्टीप्लाई ऑफ a एंड b इज, ये जो भी रिजल्ट के अंदर आएगा वो हो जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है यूजर या तो 1 डाल दे, 1 डालेगा तो ये वाला केस चलेगा हमारा, उसने 2 डाला तो हमारा ये वाला केस चलेगा। अगर यूजर 1 और 2 के अलावा कुछ डाल दे तो हमारा चलता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस के अंदर प्रिंट कर दो यू एंटर्ड इनवैलिड वैल्यू, और इसके अंदर ब्रेक लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वही काम होना। ब्रेक लगा दो तब भी वही होगा, नहीं लगा दो, क्योंकि ये लास्ट स्टेटमेंट है, ये तो तभी चलेगा जब सारे स्टेटमेंट फॉल्स हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स इसको रन करके देख लेते हैं हम, जो भी हमारा काम हुआ, ये जो भी हमने कोड लिखा है इसको रन करके देख लें क्या हमारा आउटपुट आता है। सबसे पहले हम इसको रन बटन दबाते हैं, यहाँ से हमारा कोड रन हो जाता है। रन करने के बाद जैसा कि हमने देखा था यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट योर ऑप्शन, उसने ये प्रिंट कर दिया। अब उसने बोला अब जो भी हम पहला ऑप्शन आ रहा है 1 दबाओ, 1 फॉर ऐड 2 नंबर्स एंड 2 फॉर मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। जैसे मैंने 1 दबाया, 1 दबाने के बाद क्या हुआ, पहला केस मैच हुआ वो चल गया। उसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने डाला पहले नंबर 5, उसने पूछा सेकंड नंबर डालो, मैंने डाल दिया 10। अब 5 और 10 पहला केस क्या था, एडिशन करने का था, हमने एडिशन करने के लिए तो 5 और 10 कितना हो गया हमारा 15। तो हमारा आंसर आ गया द एडिशन ऑफ a एंड b इज 15 आ गया हमारा। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, यहाँ से हमारा दोबारा प्रोग्राम रन हो गया। अब हम दबाते हैं 2, जैसे मैंने 2 दबाया तो मल्टीप्लिकेशन के लिए चलेगा एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 2 डाल दिया और मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 सेकंड नंबर में, तो 2 5 जा 10 हो गया। इसने प्रिंट कर दिया दी मल्टीप्लाई ऑफ a एंड b इज 10 बट अब एक 1 मोर टाइम इसको रन करते हैं हम। लेट्स सपोज इसमें 1 फॉर एडिशन 2 फॉर मल्टीप्लाई, अगर हम इनसे अलावा कुछ लेट्स सपोज मैंने 5 डाल दिया। अब 5 के लिए तो कोई सा केस नहीं बना, तो क्या चलना चाहिए हमारा डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस के अंदर क्या था इनवैलिड ऑप्शन, तो ये चल गया यू एंटर्ड इनवैलिड वैल्यू। आपने कोई इनवैलिड वैल्यू डाली है तो ये केस नहीं, कोई सा केस नहीं चला, इसका मतलब हमारा डिफॉल्ट केस चलता है। जब भी हम इनवैलिड वैल्यू डालते हैं कोई भी केस हमारा मैच नहीं होता है, इसका मतलब तो हमारा क्या चलता है डिफॉल्ट केस चलता है। तो फ्रेंड्स स्विच केस के बारे में इतना ही होता है, नेस्टेड स्विच केस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है और आप क्या क्या इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।